जिला चिकित्सालय आगरा में लगाया गया रक्तदान शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस पर जिला चिकित्सालय आगरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर सीपी वर्मा ने कहा कि रक्तदान बेहद आवश्यक है, इससे हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और एक रक्तदाता द्वारा दिया गया रक्त 4 लोगों की जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें युवा रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं। रक्तदान शिविर में जन चेतना संस्था की टीम भी पहुंची, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर तृप्ति जैन ने रक्तदान किया। इस दौरान जन चेतना संस्था की टीम ने भी युवाओं से रक्तदान करने की अपील की और रक्तदान के लिए जागरूक किया। सर, जिला चिकित्सालय में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, क्या कहना है इसमें? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है। इस मौके पर पूरे देश में कई प्रकार की एक्टिविटी चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के होने के नाते हम अपने जिला चिकित्सालय आगरा के ब्लड बैंक में ये रक्त शिविर कैंप लगाया है और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्त देने आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिवस तो है ही, साथ में 13 सितंबर को आपको याद होगा हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी ये आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किया है। उसी के तहत आज से और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। इसमें हम जगह जगह कई तरह की एक्टिविटी करेंगे, जिसमें ये रक्तदान शिविर तो लगेंगे ही। अभी आप कल देखेंगे तो कल आगरा में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी भी आए थे। तो रक्तदान के साथ साथ एक चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो है अंगदान। तो अगर हमें हमारे परिवार वाले लोग लंबे समय तक जीवित देखना चाहते हैं और मरने के बाद भी जीवित देखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि मृत्यु के बाद हम अपने शरीर का कोई ना कोई अंग दान करें। सर, रक्तदान जो है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं रक्तदान को? देखिए, रक्तदान तो पहले से ही हम महादान कहते आए हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 यूनिट रक्त देता है तो वो एक व्यक्ति की जान नहीं बचा रहा है, ये 4 लोगों की जान बचाता है, क्योंकि रक्त में 4 तरह के हिस्से होते हैं और विभिन्न ज़रूरतों के समय कोई ना कोई हिस्सा काम आता है। सर, क्या संदेश रहेगा तमाम लोगों को? देखिए, हमारा जैसे जिला अस्पताल है, यहाँ बहुत गरीब, लाचार, असहाय लोग आते हैं, तो हमें उन्हें रक्त देने में कभी कभी इसलिए दिक्कत आती है कि यहाँ पे इतनी रक्त यूनिट नहीं होती हैं। ये रक्तदान जो ये रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि रक्त की भी एक सीमा होती है, हम ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो युवा लोग हैं, जो 45-60 तक के भी हैं, डॉक्टरों की सलाह से और जो ठीक ठाक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रक्तदान के लिए प्रेरित हों, जिससे जिला चिकित्सालय आगरा में ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त दिया जा सके। आज सर कितने ऐसे रक्तदाता हैं जिन्होंने रक्तदान दिया? अभी तक तो जो रजिस्टर्ड हुए हैं 10 लोग हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये संख्या 30 तक पहुँचेगी। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग कहीं ना कहीं रक्त देने से डरते हैं, थोड़ा और डर सकता है? हाँ, तो उनमें क्या है कि अभी उनमें जागरूकता की कमी है। रक्त देने से कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, रक्त रेगुलर दिया जा सकता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी तक 12 बार रक्त दे चुका हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। रक्त दे सकते हैं। जो कुछ भ्रांतियाँ हैं कि रक्त देने से कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। रक्त आसानी से दिया जा सकता है और रक्त बड़ा देना बहुत सेफ प्रक्रिया है। रक्त के देने से पहले अच्छी तरह से हमारे विभाग द्वारा काउंसलिंग होती है, उसके जो रक्त का जो सैंपल है उसकी विभिन्न स्तरों पर जांच होती है, सभी तरीके जांच की जाती है। हेपेटाइटिस तो नहीं है, मलेरिया के लिए, HIV के लिए, सिफिलिस के लिए, उसके बाद बहुत सेफ तरीके से रक्तदान दिया जाता है। उत्तम हुआ जो रक्तदान शिविर चल रहा है जिला चिकित्सालय में, उसमें आपने रक्त दिया है, हाँ जी। तो क्या मैसेज रहेगा? और भी तमाम लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा वो भी रक्तदान करें, आगे दूसरों के काम आता है, वो भी करेंगे, वो भी किसी दिन किसी का अपना लेंगे। कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? पहली बार। पहली बार। रक्तदान करने से पहले क्या लग रहा था आपको कि इतना कठिन होता है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था। अभी जो है क्या बाकी लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग डरते हैं कहीं ना कहीं रक्त देने से?
नहीं कुछ नहीं, 1 मिनट सुई लगती है, अभी डर लगता है, फिर नहीं लगता, तो आराम से निकल जाता है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो तमाम मरीज आते हैं जिनको रक्त की ज़रूरत होती है, ऐसे में तो कितना ज़रूरी है रक्तदान करना? तो रक्तदान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबको करना चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप रक्त देने के बाद? अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरा ही रक्त काम आएगा। संस्थान आगरा से हूँ। ब्लड डोनेशन डे ज़रूरी नहीं है कि ब्लड डोनेशन डे हो तभी आप लोगों को रक्तदान देना चाहिए। आप लोगों को हर 3 मंथ बाद अपना रक्त देना चाहिए, ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए। रक्तदान किया है आपने, जी। जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर जी। हुआ है। तो रक्त दिया है, किस प्रकार महसूस कर रही है रक्त देने के बाद, और भी लोगों को कैसे जागरूक करें? मुझे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोगों की गलत फहमी है कि वीकनेस होती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी 3 मंथ पहले भी मैंने दिया था ब्लड डोनेशन डे पे, तो आज 3 मंथ बाद मैंने फिर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे को फोबिया होता है कि वीकनेस होती है या कोई दिक्कत होती है। मैं आपके सामने नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं होता। और हम अगर अपने 1 यूनिट या 2 यूनिट हम देते हैं तो हम किसी की जान ही बचा रहे हैं। थैंक यू। सर, जिला चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्त शिविर लगाया गया है, क्या कहना है इस पर? हाँ जी, देखिए जैसे कि सब आपको पता है कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ ब्लड कैंप्स का आयोजन आज किया जा रहा है। उसके बाद हमने पूरे इस महीने 17 से 2 तारीख तक 6 कैंपों का आयोजन किया गया है जिला चिकित्सालय के द्वारा। सर, ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं आप, रोजाना जैसे कभी मरीजों को ज़रूरत पड़ती है उस समय ब्लड की, तो कितना उस समय महसूस करते हैं कि वाकई रक्तदान शिविर लगना चाहिए? जी बिल्कुल, रक्तदान इस समय जैसे कि आपको पता ही है कि डेंगू का सीज़न चल रहा है और प्लेटलेट्स की भी ज़रूरत रहती है, ब्लड की भी ज़रूरत रहती है। तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं ये सबको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आएँ, रक्तदान करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। तो सर्टिफिकेट का रहता है, कितने दिन का सर्टिफिकेट रहता है, जैसे कोई ब्लड डोनेट कर गया और उसे फिर आवश्यकता है ब्लड? हाँ, जैसे कि हम लोग कोई भी अगर ब्लड वॉलंटरी डोनेट करता है तो उसको हम एक कार्ड देते हैं जो कि 3 माह तक वैलिड रहता है। वो अगर चाहे तो उस कार्ड का यूज़ करके हमसे बिना एक्सचेंज के ब्लड प्राप्त कर सकता है। मेरा नाम ईशा है। आज जिला चिकित्सालय आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ आप पहुँची हैं, तो किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेंगे रक्तदान के? मेरा मानना ये है खून सभी को देना चाहिए, क्योंकि हमारा खून किसी न किसी काम में ज़रूर आता है। आपका एनजीओ किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है? हाँ, मेरे एनजीओ का नाम जन चेतना सेवा समिति है। मेरा एनजीओ HIV एड्स के ऊपर काम करता है और लोगों को ये भी सलाह देता है कि खून भी सभी को देना चाहिए, रक्तदान सभी को करना चाहिए। अच्छा, तो HIV एड्स को लेकर किस प्रकार से काम कर रहा है आपका? हमारा एनजीओ FSWN MSM के ऊपर काम करता है। इनको ये चीज़ बताता है कि देखिए HIV एड्स एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं बना है। लोगों को किस तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से रहना चाहिए, क्या कुछ संदेश रहेगा? लोगों को देखो सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, खून देना चाहिए, खून जांचा पड़ता खून देना चाहिए, और माँ को देख रेख में बच्चे हॉस्पिटलाइज पैदा करना चाहिए, और सिरिंज देख के लेनी चाहिए। नीडल्स का बहुत इशू रहता है जी नहीं, अब ज़्यादातर गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, ऊपर से रोक दे दी गई है कि निडल सिरिंज बिल्कुल ही एकदम सही मिलती है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम नौशाद खान है। मैं जन चेतना सेवा समिति के अंदर आउटरीच वर्कर हूँ। मैं मेल टू मेल सेक्स करने वालों के साथ में उनको HIV एड्स के लिए जागरूक करते हैं, कंडोम प्रोवाइड कराते हैं और उनकी HIV और BDL की जांच कराते हैं। जिला चिकित्सालय में आप जी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे रक्तदान के लिए? रक्तदान के लिए यह है कि रक्तदान सभी को करना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के व्यक्ति जो स्वस्थ हों रक्तदान करें। और रक्तदान करने से यह है कि रक्तदान करने के साथ साथ हम किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं। कोई भी रक्तदान अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाने के काम आता है। और सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लोगों में भ्रांति है कि रक्तदान करने से हम वीकनेस आ जाएगी या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आपके अंदर इतना जोश है, तो कितनी बार आप अपने जीवन में रक्तदान कर चुके हैं? मैं पहले अभी मैंने 1-2 साल से रक्तदान नहीं किया है, उससे पहले मैंने कई बार रक्तदान किया है। अभी मेरा थोड़ा चल रही थी परेशानी, तकलीफ थी, इसकी वजह से मैंने अभी रक्तदान नहीं किया है।